नमस्कार दोस्तों। हमने पश्चिम बंगाल के चुनावों पर फोकस कर दिया है जो कि अगले साल अप्रैल मई में होने जा रहे हैं। और इन चुनावों को फोकस करने के लिए हमें तृणमूल कांग्रेस, जो कि वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल की, उस पर हमें लगातार फोकस बनाए रखना होगा। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ममता बनर्जी के, वो किस तरीके से नाराज़ चल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि उनकी नाराज़गी की वजह क्या है। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। देखिए, अमित शाह जब हाल ही में अपने दौरे पर गए थे वहाँ पर 2 दिन के, तो जब मीडिया से उन्होंने बातचीत शुरू की तो सबसे पहला सवाल उनसे मीडिया कर्मियों ने यही पूछा कि क्या शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। तो इस सवाल को उन्होंने डॉज कर दिया था, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया था और वो मुस्कुराकर रह गए थे। लेकिन ये बात तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के अंदर, टीएमसी के अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2013 के बाद जब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी के मन में बेचैनी शुरू हुई थी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के बारे में ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या किया और वो तृणमूल कांग्रेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, 51 साल के हैं शुभेंदु अधिकारी, और आपको पता ही होगा कि ममता बनर्जी जब उभरकर सामने आई थी तो उन्होंने जब भू अधिग्रहण को लेकर जो वहाँ पर आंदोलन चला था, और आपको पता ही होगा कि टाटा नैनो की फैक्ट्री सिंगूर में लगने वाली थी और वहाँ पर जो ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, और उस जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में और नंदीग्राम जो इलाका था वहाँ पर जो भू अधिग्रहण को लेकर किसानों के समर्थन में जब टीएमसी खड़ी हुई थी, तो उस समय शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो केवल 51 साल के हैं, युवा हैं राजनीति के हिसाब से। और जिस समय तृणमूल कांग्रेस 2011 में पहली बार सत्ता में आई थी, पश्चिम बंगाल में जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी ममता बनर्जी, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल था। उन्होंने उनके किसानों के समर्थन में जो आंदोलन हुए थे उनमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि वो कोई छोटी मोटी फैमिली से नहीं आते हैं, एक बड़े पॉलिटिकल घराने से वो आते हैं और तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी। और लगभग 1-2 साल पहले तक तो अगर ममता बनर्जी के बाद कोई सेकंड नंबर का मिनिस्टर था तो वो शुभेंदु अधिकारी ही थे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो अपने 7 सदस्यों की एक एपेक्स कमेटी बनाई हुई है जो सारे डिसीजन लेती है पार्टी के, उसके भी मेंबर हैं शुभेंदु अधिकारी। और उनकी अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की मैं आपको बात करूं तो उनके जो पिता हैं शिशिर अधिकारी, वो कोंटई एक जगह है वहाँ के एमपी हैं। और उनके एक भाई दिव्येंदु वो तमलुक से सांसद हैं। और उनके एक और भाई सौम्येंदु वो कोंतई की सिविक चेयरमैन हैं, जैसे कि नगर पालिका के नगर निगम के चेयरमैन होते हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके साथ ना सिर्फ पार्टी की लॉयल्टीज़ जुड़ी हुई हैं, बल्कि उनके कंधों पर पार्टी का काफ़ी समय तक भार भी रहा है। और इस समय वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको जब से युवा टीएमसी का अध्यक्ष बनाया गया तब से उन्हें ये महसूस होने लगा है कि अब उनकी जगह वहाँ पर कम हो रही है, उनकी वैल्यू अब पार्टी में धीरे धीरे घट रही है। और सबसे बड़ा अगर आकलन ये किया जाए कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये किया कि अभी हाल ही में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि उन्होंने मुर्शिदाबाद इलाका है और यहाँ पर उन्होंने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में जो पोस्टर लगाए गए, उन पोस्टर्स में कहीं भी उन्होंने अपने टीएमसी के नेता होने का या
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने का, इस तरह का दावा नहीं किया। यानी कि कहने की मतलब ये है कि शो ऑफ नहीं किया, और यही वजह है कि उन पर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो अब नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो सांसद भी हैं कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की जो कांग्रेस की इकाई है उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया है अभी हाल ही में, और उन्होंने उस बयान में तारीफ़ की है शुभेंदु अधिकारी की, और उन्होंने अपनी तारीफ़ में ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, भले ही वो टीएमसी के नेता हों शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उनके इस बारे में तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर में जो वहाँ पर आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, और यही वजह है कि वो उन्हें बड़ा नेता माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी का कहना है, अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का धुर विरोधी माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि एक समय स्थिति ये बन रही थी कि शायद कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं। और उन्होंने ये बयान शायद ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए भी दिया है, और उन्होंने जानबूझकर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ़ की है। इसके अलावा लोगों में एक मैसेज ये भी गया है कि क्या कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी पर डोरे डाल रही है, हालांकि ऐसी कोई हिंट अभी मिली नहीं है। दूसरी ओर जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने इन बातों का खंडन किया है, और उनका ये कहना है कि देखिए शुभेंदु हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उनका पार्टी में उज्जवल भविष्य है, वो टीएमसी के साथ तन मन धन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाने वाले हैं। दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष को ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद वो चीफ मिनिस्टर के पद का चेहरा होंगे अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाती है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने एक तृणमूल कांग्रेस की तुलना गोभी के फूल से की है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस गोभी का वो फूल है जिसका एक एक पत्ता धीरे धीरे टूटता जा रहा है, और धीरे धीरे जब ये पत्ता टूट जाएगा तो उस गोभी में कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने इसकी तुलना इससे करी। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका जो इशारा है, उनका इशारा तो यही है कि तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे बिखर रही है। आपको पता ही होगा कि मुकुल राय जैसे नेता पहले ही तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, उनको केंद्र में मंत्री बनाए जाने की बातचीत चल रही है। तो फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यही बना हुआ है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी बने रहेंगे या नहीं टीएमसी में, वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं, बीजेपी में जाएंगे तो किस समय जाएंगे, चुनाव के समय जाएंगे, पहले जाएंगे, क्या उनका रवैया रहेगा, आने वाले समय में वो टीएमसी के लिए वर्क करेंगे या नहीं, टीएमसी की रैलियों में भाग लेंगे या नहीं। ममता बनर्जी इस पर खामोश हैं और बीजेपी, कांग्रेस, दूसरे दल इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और शुभेंदु अधिकारी को हम ट्रेस करते रहेंगे। आप पश्चिम बंगाल के लिए पॉलिटिकल वीडियोस हिंदी के देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोलकाता से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। और मेरा टारगेट ये भी रहेगा कि चुनाव के समय पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया जाए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।